भीमापुर नाम के जंगल में मोलू कबूतर अपनी पत्नी मुन्नी के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे भी थे। मोलू कबूतर एक किसान था। फसल बेचकर उसे जो मिलता था उससे वो अपना खर्च चलाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, मुन्नी चिड़िया, सोना जी, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। तुम जो खर्च चलाने के लिए मुझे पैसे देते हो ना, उससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। खेती के साथ तुम कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते, वरना मैं तुझे छोड़कर अपने माँ के घर चली जाऊंगी। मोलू कबूतर, भाग्यवान, मैं क्या करूं? मैं जो भी फसल अपने खेत में उगाता हूं उसकी कीमत बाजार में बहुत कम मिलती है। कई बार मैंने सोचा भी मैं खेती बाड़ी छोड़कर कोई और दूसरा काम ढूंढ लूं, लेकिन मुझे कोई और दूसरा काम करना भी तो नहीं आता ना। मुन्नी चिड़िया, जाओ जाकर डूब मरो। तुमसे तो अच्छा है वो बंटी जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके लाखों रुपए कमाता है। कल ही उसकी पत्नी मुझे मिली थी और अपने सोने का हार दिखाकर मुझे चला रही थी। अब तो मुझे भी सोने का हार चाहिए। मोलू कबूतर दुखी मन से अपने खेत पर जाता है और खेत में बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ एक महात्मा आते हैं। महात्मा, बच्चा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर मैं चला आया। अपनी परेशानी मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मोलू कबूतर, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने खेत में जो भी फसल उगाया था वो बहुत ही कम उगती है, जिसके कारण मुझे उन फसल की कीमत भी नहीं मिलती। गरीबी के कारण घर में आए दिन झगड़ा होता रहता है। जी में आता है मैं आत्महत्या कर लूं। महात्मा, बेटा, आत्महत्या कोई समस्या का समाधान नहीं है। इस बार तुम अपने खेत में अदरक की खेती करो, तुम्हें बहुत मुनाफा होगा। और ये लो जल, अब तुम्हारे खेत में अदरक की फसल उग जाए तो इस खेत में ये जल डाल देना। अच्छा, मैं चलता हूँ, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर महात्मा वहाँ से चले जाते हैं और मोलू कबूतर अपने घर जाता है। फिर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। मुन्नी, अच्छा ठीक है, अगर बाबा जी ने आपको अदरक की फसल उगाने को कहा है तो आप यही कर लो। मैं तुम्हारे साथ खेत पर अदरक के बीज बोने चलूंगी। अगले दिन मुन्नी अपने पति के साथ जब खेत पर जाती है तो उसकी बेटी मोनी उसके साथ खेत पर जाने के लिए जिद करने लगती है। मोनी, माँ, मैं भी जाऊंगी आपके साथ खेत पर, मुझे भी अपने खेत में घूमना है। मुन्नी चिड़िया, तू क्या करेगी जाके, घर में रह और अपने भाई का देखभाल कर, मैं जल्दी खेत से लौट आऊंगी। इतना कहकर मोलू कबूतर और मुन्नी चिड़िया खेत पर जाकर अदरक के बीज बोने लगते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोलू कबूतर मुन्नी से बाबा का दिया हुआ जल मांगता है। मोलू कबूतर, मुन्नी, बाबा का दिया हुआ जल तुम्हें दिया था ना मैंने, कहाँ रखा है? आज मैं जाकर उसे अपने खेत में छिड़क दूंगा। मुन्नी, ये लो जी, बाबा का नाम लेकर ये जल अपनी फसल पर छिड़क देना, शायद हमारी फसल और हमारी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाए। मोलू जल्द ही अपने खेत पर जाता है और अदरक की फसल पर जल छिड़क देता है। अगले दिन उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी अदरक की फसल अच्छे से पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। 2 दिन बाद मोलू अपनी अदरक की फसल को ले जाकर बाजार में बेच देता है। उससे इस बार उसे दुगना तिगुना मुनाफा होता है। फिर वो बाजार जाकर अपनी पत्नी के लिए सोने का हार खरीदता है और उसे लेकर घर आता है। मोलू कबूतर, ये लो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ। इस बार अदरक की खेती से मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। अब कभी भी अपनी माँ के घर जाने की बात मत करना। हार देखकर मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मुन्नी, सब बाबा जी की कृपा है। इस तरह से मोलू कबूतर अदरक की खेती करके अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। श्यामपुर वन में मोनी चिड़िया अपनी बेटी टुन्नी के साथ रहा करती थी। मोनी चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी। वो बहुत ही मेहनती थी, कड़ी मेहनत करके गन्ने उगाती, लेकिन उसको गन्ने की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। गन्ने बेचकर उसे जो पैसे मिलते वो उससे अपना घर चलाया करती थी। एक दिन जब वो गन्ने के खेत में जा रही थी तो उसकी बेटी टुन्नी उससे कहती है, टुन्नी चिड़िया, माँ, मैं भी आपके साथ गन्ने के खेत में चलूंगी। मोनी चिड़िया, बिटिया, तू खेत जाकर क्या करेगी? मैं तो खेत में काम करूंगी, तू अकेले बैठकर बोर होती रहेगी। टुन्नी चिड़िया, नहीं माँ, आज तो मैं आपके साथ खेत में चलूंगी ही, पर चलकर मैं आपके साथ काम करूंगी। मोनी चिड़िया, तो ठीक है, चल मेरे साथ। टुन्नी चिड़िया अपनी माँ के साथ खेत पर चली जाती है। खेत में गन्ने की फसल लहरा रही थी। टुन्नी चिड़िया अपने गन्ने के खेत पर आकर बहुत खुश होती है और वो अपनी माँ से पूछती है, टुन्नी चिड़िया, माँ,
अब इतने सारे गन्ने का क्या करोगी? तब मोनी चिड़िया उसे बताती है। मोनी चिड़िया, बेटा इन गन्नों को बेचकर ही तो अपना घर चलता है। जब टुन्नी चिड़िया अपनी माँ से गन्ने के खेत के बारे में पूछ रही थी तो वहाँ दो पक्षी आते हैं। वो मोनी चिड़िया से पूछते हैं। कौवा, मोनी बहन, क्या तुम अपना गन्ना बेचोगी? मोनी, हाँ भैया, ये गन्ना बेचने के लिए ही है। कहिए मैं दे दूं? 20 रुपए के भाव दूंगी। मेरे रसीले गन्ने जैसा गन्ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। कौवा, अरे मोनी बहन, हम लोगों को 50 किलो गन्ना लेना है, लेकिन तुम्हारा भाव तो बहुत ही ज्यादा है। हम लोग 15 किलो के भाव से लेंगे। अगर तुम्हें इस भाव में अपना गन्ना बेचना है तो ठीक है, वरना हम कहीं और से देख लेंगे। इतना कहकर वो पक्षी वहाँ से जाने लगते हैं। तब मोनी चिड़िया उन्हें रोकते हुए कहती है। मोनी चिड़िया, ठीक है भैया, तुम गन्ना इसी भाव में ले लो। फिर मोनी चिड़िया 50 किलो गन्ना उस पक्षी को बेच देती है। पक्षी गन्ने लेकर चले जाता है। टुन्नी चिड़िया, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो पर फिर भी गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। क्यों ना हम अपने गन्ने को शहर में जाकर बेचें? शहर में तो कई पक्षी गन्ने का जूस बनाकर महंगे दामों पे बेचते हैं। वहाँ हम लोग को अच्छा दाम मिल जाएगा। मोनी चिड़िया, हाँ बेटा, तू बात तो सही कह रही है, लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग गाड़ी करके इस गन्ने को शहर में ले जा सके। तू ये सब सोचना बंद कर दे, जो मिलता है वही बहुत है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। टुन्नी चिड़िया अक्सर सोचा करती थी शहर ले जाकर गन्ने का जूस बेचेगी। एक दिन वो अपने दोस्त कालू कबूतर से कहती है। टुन्नी चिड़िया, कालू, तुम्हारे पिताजी के पास ट्रक है ना? कालू कबूतर, हाँ है, लेकिन तू ट्रक का क्या करेगी? टुन्नी चिड़िया, मैं उस ट्रक से अपने खेत के गन्ने शहर ले जाऊंगी और फिर वहाँ गन्ने का जूस निकाल कर बेचूंगी। इस तरह से अच्छी आमदनी भी हो जाएगी। अब बता, क्या तू मेरा साथ देगा? कालू कबूतर, टुन्नी, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं अपने पिताजी से कहकर कल ही तुझे ट्रक दिलवा देता हूँ। टुन्नी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर आती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। टुन्नी चिड़िया, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं गन्ने की जूस बनाने वाली मशीन लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि कल ही मुझे शहर जाना है। मोनी, ठीक है बेटा, मैं तेरी शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, मैं वही लाकर तुझे भी दे देती हूँ। थोड़ी देर बाद मोनी चिड़िया रुपए लेकर आती है और टुन्नी चिड़िया को रुपए दे देती है। मोनी, ये लो टुन्नी बेटा, भगवान तुझे तेरे काम में सफल करे। टुन्नी चिड़िया अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर नया काम शुरू करती है। वो शहर में जाकर गन्ने का जूस का स्टॉल लगाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ बहुत सारे पक्षी उसके गन्ने का जूस पीने आते हैं। टुन्नी सभी को गन्ने का जूस देती है। सभी जूस पीकर उसकी तारीफ करते हैं। कौवी, वाह वाह, जूस कितना मस्त है। आज से पहले मैंने ऐसा गन्ने का जूस कभी नहीं पिया। अब से हम यहीं आकर रोज जूस पियेंगे। जल्दी ही टुन्नी अपने जूस से शहर में फेमस हो जाती है। इस तरह से टुन्नी को अपने गन्ने का अच्छा दाम मिलने लगा। अपनी बेटी की तरक्की देख मोनी चिड़िया बहुत खुश हुई। धीरे धीरे टुन्नी शहर में जाकर अपना एक जूस कॉर्नर खोलती है और खुशी खुशी दोनों माँ बेटी अपना जीवन बिताने लगते हैं।